पूरे डिटेल से पूरे फुल वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं कि ये इंडियन आर्मी का जो रैली निकला हुआ है किसके लिए कितना अच्छा होगा, किस पोस्ट में आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। 100 में से 35 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप इसमें पास कर दिए जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ यहाँ पे नहीं बन रहा है। इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करने का इसमें नंबर खोने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अच्छा तैयारी नहीं किए और आप लोग बहुत भीड़ से अलग हो जाएगा तुरंत ही, क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोग होंगे जो 10 में 10 लेकर के 40 नंबर गेन कर लेंगे। और आपको रिटर्न सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे और कैसे इसको पूरा करेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसको फिजिकल सिलेबस को भी हम लोग समझेंगे अच्छे से, किसके लिए कितना दिया गया है, और उसके बाद कुछ नोट पॉइंट में भी सैलरी वगैरह को भी समझने वाले हैं। पूरे डिटेल से पूरे फुल वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं। मेन रूप से सबसे पहला स्टेज की तरफ फर्स्ट स्टेप आपसे जो लिया जाएगा, यानी जैसे ही आप इस फॉर्म को डालते हैं उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो किसके लिए आएगा, तो रिटर्न के लिए आएगा। और रिटर्न किस प्रकार से अलग अलग बांटा गया है इसको समझते हैं कि रिटर्न सिलेबस में क्या कहा गया है। सबसे पहले बड़ा बदलाव जो कि निगेटिव मार्किंग के तौर पे आपको मिलेगा हर एक में, यानी कि अगर आप जीडी भरते हैं, ट्रेडमैन भरते हैं, टेक्निकल भरते हैं, क्लर्क स्टोर कीपर भरते हैं, फिर और उसके बाद कोई भी भरते हैं, चारों पांचों में से कोई भी भरते हैं, तो आपको इसी का निगेटिव मार्किंग सब में देखने के लिए मिलेगा, मतलब 1/4 का। तो इसको सब में आप लागू कर लीजिएगा और टोटल एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, इसको भी टोटल में लागू कर लीजिएगा। ये कॉमन बात था इसलिए आपको बताया। अब आगे बात करते हैं कि जीडी और ट्रेडमैन के लिए क्या व्यवस्था किया गया है। टोटल क्वेश्चन इसमें 50 पूछे जाएंगे। मात्र कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्क्स कितना होगा, 100, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और टाइमिंग आप लोगों को कितना मिलने वाला है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा का समय मिलेगा। किसके लिए, जीडी और ट्रेडमैन। तो टोटल क्वेश्चन 50, मार्क्स 100 और टाइम 60 मिनट का, जिसमें से कहां से क्वेश्चन आएगा, तो जीके से, जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपको विविध के रूप में देखने के लिए मिलेगा, आसान ही रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जीके से 15 क्वेश्चन आएगा और साइंस से भी 15 क्वेश्चन आएगा, यानी कि जीके और जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप पढ़े हैं 10th में 8 में, वही सब क्वेश्चन आएगा। गति का, गुरुत्वाकर्षण का, ये सब जो है ना, सदिश, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि साइंस के रूप में आपसे पूछा जाएगा। मैथ में 15 क्वेश्चन आएगा, काफी आसान क्वेश्चन रहेगा। आपसे जोड़ घटाव, गुणा भाग, भिन्न का जोड़ वगैरह, औसत वगैरह पूछा जाएगा, एवरेज। उसके बाद देखेंगे रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आएगा, जो कि काफी ईजी होगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और ये टोटल में पास करना है 35 नंबर, कम से कम 35 नंबर लाते हैं। किसमें, 100 में से 35 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप इसमें पास कर दिए जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। कट ऑफ यहां पे नहीं बन रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेन रूप से आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पे नंबर बेसिस पे सिलेक्शन आपका होगा। जितना ज्यादा नंबर लाइएगा उतना ज्यादा अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे कम से कम 35 नंबर तो सोच करके चलना है, यानी कि 50-60 का टारगेट रखना है, तो इतना जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको यहाँ पे करना है। अच्छा नंबर लाइएगा तो और भी अच्छा चांस रहेगा आप लोग का। ये हो गया टेक्निकल के लिए। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप टेक्निकल भरते हैं उसके लिए क्या सिलेबस होगा, तो इसमें भी क्वेश्चन 50 आने वाले हैं, मार्क्स 200 आने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है ना। उसको टाइमिंग कितना है, तो 60 मिनट यहां भी समय दिया गया, यानी कि 1 घंटा का समय आपको यहां भी मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जीके से यहां से मात्र 5 क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब है कि जीके पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखेंगे रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएगा, यानी कि पीसीएम। इसीलिए तो ये मांगा था आपसे, यहां पे जो बोला कि पीसीएम चाहिए हमको इंग्लिश के साथ साथ टेक्निकल के लिए, तो केमिस्ट्री, साइंस पर इसका बहुत ज्यादा पकड़ रहेगा। इस कारण से केमिस्ट्री से देखिए 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन और मैथ से 15 क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट पहले ही वो मांग लिया क्वालिफिकेशन में ही, तो ये समझ गए। और रीजनिंग से, जीके से 5 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपसे कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछा गया। और यहां पे 80 नंबर लाइएगा तो आप पास किए जाएंगे। क्यों 80 नंबर है, क्योंकि 200 नंबर है ना, पूरा एग्जाम तो यहाँ 100 का था, यहाँ 200 नंबर का एग्जाम है, तो कम से कम 80 नंबर जब लाइएगा तब आप पास हो पाइएगा। नहीं आपका कॉपी चेक होगा तो आप फेल कर दिए जाएंगे। अब इसके अनुसार कट ऑफ में हो सकता है कि और भी ज्यादा नंबर आपको लाना पड़े, लेकिन मैक्सिमम लाने का ही प्रयास करना है। क्लर्क स्टोर कीपर में क्या क्या आएगा, तो यहां भी क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे, मार्क्स 200 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का। टाइमिंग आपको यहां भी 1 घंटा का मिल रहा है। ठीक है, और यहां पे देखेंगे जीके से 5 क्वेश्चन आएगा। क्लर्क और स्टोर कीपर दोनों का सिलेबस समान है, साइंस से और कंप्यूटर भी यहां ऐड कर दिया गया है। क्लर्क और स्टोर कीपर, क्योंकि क्लर्क का काम थोड़ा सा कंप्यूटर वाइज होगा, कंप्यूटर पे ही होगा, तो आपको कंप्यूटर वर्क थोड़ा सा आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इस कारण से कंप्यूटर को भी ऐड कर दिया गया 5 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके क्लर्क और स्टोर कीपर में होगा। पास मार्क्स यहां भी 80 नंबर का है, क्योंकि एग्जाम आपका 200 नंबर का है। समझ में आ रहा है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या क्या करना है, या इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कहां पे क्या करना है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या क्या करना है, तो सबसे पहले रनिंग पर ध्यान देना है, अपना हाइट मेंटेन रखना है, जिसको आप मेंटेन कर नहीं सकते हैं, ये तो प्राकृतिक देन है, ये तो आप कर नहीं कुछ सकते हैं इसमें ऊंचा नीचा। उसके बाद चेस्ट पर थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब 77 से 82 के मेंटेनेंस में रखना है चेस्ट को, 77 बिना फुलाए हुए, और 82 सबके लिए है, 82 फुला करके। ठीक है, और वेट वगैरह सब मेंटेन रखना। आइए बात करते हैं रनिंग के लिए। रनिंग कितना लिया जाएगा अग्निवीर के तहत, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी में रनिंग का क्या महत्व है। तो रनिंग आपसे 1.6 किलोमीटर का 6 मिनट में मांगा जाएगा। ठीक है, 6 मिनट के अंदर में करना है, लेकिन 6 मिनट में करिएगा तो नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ नंबर बेसिस पे है।
अगर 5:30 में आप करते हैं तो 60 नंबर आपको दिया जाएगा, 5:45 में करते हैं तो 48 नंबर दिया जाएगा। यानी कि आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम नंबर हम यहां पे गेन करें, यानी कि जितना कम से कम में हम दौड़ लगा देंगे, 5 मिनट से कम में भी लगा देंगे तो और भी ज्यादा नंबर और भी प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पे दौड़ में और हर एक चीज में है। पुलअप में भी ऐसा ही है, जैसे 10 में 40 है ना, 10 पुलअप मारिएगा तो 40 नंबर मिलेगा, और 9 पुलअप मारिएगा तो 33 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से कम मारिएगा तो कम नंबर दिया जाएगा। मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको फिजिकल पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रनिंग। हाइट अगर हम बात कर लें तो सबके लिए हाइट समान नहीं है, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग हाइट दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं आप लोग। अगर टोटल का हम बात करें कलर को छोड़ करके तो 169 सेंटीमीटर लगभग पूरा जीडी वगैरह का सबका हाइट मांगा गया 169, और कलर के लिए स्पेशल 162 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे लिया गया कलर के लिए बस, बाकी सबके लिए 169। और अलग अलग एरिया जैसे कि हिमालय वगैरह क्षेत्र के जो लोग होते हैं और उसके बाद और भी जो गोरखा वगैरह है उसका अलग अलग हाइट लिया गया है, जो कि स्क्रीनशॉट में आपको दिख गया होगा। वेट कम से कम 50 केजी आप लोग का होना चाहिए, अगर इससे कम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पुलअप वगैरह 10 में से 10 मारना है, और जितना कोशिश करना है इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करने का। इसमें नंबर खोने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अच्छा तैयारी नहीं किए और आप लोग बहुत भीड़ से अलग हो जाइएगा तुरंत ही, क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोग होंगे जो 10 में 10 लेकर के 40 नंबर गेन कर लेंगे। 9 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है, जो कि डिच कहते हैं इसको, गड्ढा कूदना होता है, गड्ढा एक देगा उसको 9 फीट का, उसको कूदना होता है, ये भी नॉर्मल है, कर लीजिएगा। जिग जैग बैलेंस करना होता है, जो कि आर्मी में काफी फेमस भी आप लोग जानते भी हैं, चलना होता है ऐसे नीचे से, तार के नीचे से, वो सब भी थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, आपको पता करना होगा कैसे क्या होता है। और ये बहुत ज्यादा नहीं भी करिएगा ना तो ये आराम से वहां पे हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर इतना दौड़ आप निकाल लेते हैं, पुलअप कर लेते हैं, लॉन्ग जंप कर लेते हैं, तो ये भी आप कर लीजिएगा। इस चीज के बारे में आप अच्छे से और भी जानते होंगे, जो कि फिजिकल एलिजिबिलिटी का था। रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट सब चीज आपको बता दिए। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा और कि एनसीसी वालों को क्या फायदा मिलेगा, तो एनसीसी वालों को खास महत्व जो है आर्मी में दिया जाता है, आपको पता होगा। यहाँ पे बोनस के रूप में एनसीसी ए का, बी का, सी का सर्टिफिकेट का ज्यादा मान्य होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर दिए जाएंगे, जो कि स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा होगा कि एनसीसी ए, बी, सी और जो खास रूप से परेड में भाग लेते हैं उसके लिए भी अलग से व्यवस्था किया गया नंबर का, जो कि बोनस के रूप में आपको दिया जाएगा। एनसीसी अगर आप किए हुए हैं तो आपको फायदा होगा, 15-20 नंबर का फायदा। सैलरी का हम लोग बात करेंगे तो सैलरी तो आपको पता होगा कि अग्निवीर के लिए क्या डिसाइडेड है, पूरा दुनिया को पता हो गया है जब से 4 साल का वैकेंसी आया है, और जब से ये जॉब को बहुत ही अलग पैटर्न पे लिया जा रहा है पूरे सभी ग्रुप में, तो ये बहुत ज्यादा इसका बदलाव भी कर दिया गया। इसमें सैलरी तो काफी फेमस हो गया है। पहला साल आपको 30,000, दूसरा साल आपको 33,000, तीसरा साल से आपको 36,500, और सबसे लास्ट साल आपको, चौथा साल आपको 40,000 का सैलरी दिया जाएगा। और अंतिम में एक पैकेज के रूप में, जो कि आपका जो भी कहिए उसको 10 लाख से 11 लाख के बीच में आपको जो राशि दिया जाएगा वो राशि होगा। तो आपको इसके तहत आपको करीब 20-25 लाख रुपए आपको दिया जाएगा पूरे वैकेंसी के दौरान, यानी 4 साल के दौरान दिया जाएगा, सब मिलाकर के सैलरी और अंतिम में जो पैकेज मिलता है उसके दौरान। तो इस तरह कुछ सैलरी व्यवस्था है इसमें, और इसको पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सैलरी में बदलाव किया गया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया गया, पूरा जीवनी में बदलाव कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे मेहनत आपसे कम नहीं मांगा गया। मेहनत वही है जो पहले था, हो सकता है और बढ़ा भी दिया गया होगा, वो आपको ज्यादा तजुर्बा होगा, ठीक है। क्योंकि मनोबल लोग का डाउन हो जाता है जब वैकेंसी में कोई भी बड़ा बदलाव होता है, यानी 4 साल, 6 साल, 5 साल, ये क्या है, इस तरह का। और जितना भी चीज अभी तक आपको हम बताए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का हम प्रयास किए, सब चीज आपको अच्छे समझ में भी आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस जॉब को ले लीजिए, अच्छा है। इसके बाद भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलेगा 4 साल बाद भी, वो आपके लिए हम बताते ही रहेंगे, हम रहेंगे ही आपके पास, मोबाइल पे आपको हमेशा हम दिखते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना भी चीज आपको अभी तक हम समझाने का प्रयास किया, हर एक चीज को अच्छे से आप समझ चुके होंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी अगला वीडियो आता है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी नए अपडेट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा, हर चीज आपको बता दीजिए कि कब तक आपको तैयार होना, 17 अप्रैल तक आपको तैयार हो जाना, ठीक है।